Hello bachcho, let's see the question. The question is pollen tube releases the two male gametes into the, and the options are one male gamete in the cytoplasm of synergids and other in the cytoplasm of central cell. Second is both in cytoplasm of central cell. Third statement is cytoplasm of antipodal cell, and fourth is both in cytoplasm of synergid. So let's see द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको पोलन ट्यूब की एंट्री का पता होना चाहिए कि कहाँ से वो एंटर करेगी, और आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. तो देखिए, अगर हम देखें, दिस इज द स्टिग्मा, ये स्टाइल है, एंड द बेसल स्वोलन पार्ट इज द ओवरी. तो ये एक पिस्टिल का डायग्राम हमने बताया है. दिस इज स्टिग्मा, ये जो लॉन्ग स्टॉक है दिस इज स्टाइल, और जो ये बेसल स्वोलन वाला पार्ट है दिस इज द ओवरी. अब ओवरी के अंदर देयर आर ओव्यूल्स. तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो ओव्यूल्स, जैसे मैं एक ओव्यूल यहाँ बना रही हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज दिस इज एन ओव्यूल, और ये इसके अंदर एम्ब्रियोसेक. तो ये ओव्यूल का हो गया माइक्रोपाइलर एंड, और ये हो गया चैलेजल एंड, एंड दिस इज द एम्ब्रियोसेक. ठीक है, अब इसके ऊपर आ गए पोलन ग्रेन. दिस इज, these are the pollen grains. अब suppose this pollen grain is selected. Now one pollen grain is having two male gametes. अब इसके अंदर दो मेल गैमेट्स हैं. अल्टीमेटली देखिए, पोलन ग्रेन आए हैं तो भी उनके पास दो मेल गैमेट हो सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज वो टू सेल स्टेज में आएंगे और बाद में मेल गैमेट्स बनेंगे. बट हम यहाँ फॉर द कन्वीनियंस अपनी यहाँ पे टू मेल गैमेट्स पहले से ही शो कर रहे हैं. नाउ टू कैरी दिस, अब देखिए जो मेल गैमेट्स है वो भी नॉन मोटाइल है, और यहाँ पे है 3 cells towards the chalical end, 3 cells towards the micropylar end, और एक सेल बीच में है सेंटर में. अब यहाँ से पोलन ट्यूब विल अराइज, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलेगी. नाउ दिस पोलन ट्यूब विल ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल्स, और इट विल एंटर द ओव्यूल टू द माइक्रोपाइलर एंड. इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ये माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेगी इनटू द ओव्यूल. ठीक है, ये तो हो गया. अब अगर हम एम्ब्रियोसेक को यहाँ दिखाएं तो दिस इज एम्ब्रियोसेक, ये इसका चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है. अब माइक्रोपाइलर एंड में हम ये दिखा रहे हैं टू सिनर्जिड्स. ये एग सेल है, फीमेल गैमेट. नाउ दीज आर द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स इन द सिनर्जिड्स, एंड दीज आर नोन एज द फिलिफोम एपेरेट. These guide the entry of pollen tube. अब पोलन ट्यूब ओव्यूल में तो आ गई, ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसेक का. अब एम्ब्रियोसेक में पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो यहाँ पे हम बनाते हैं 3 cells towards the chalical end, these are the antipodal cells, और एक सेल बीच में हम बनाते हैं, this is the central cell with 2 polar nuclei. अब जो पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर करेगी वो एंटर कर जाएगी इनटू वन ऑफ द टू सिनर्जिड. ये पोलन ट्यूब है, ये दो में से एक सिनर्जिड के अंदर एंटर करेगी, एंड इट विल रिलीज द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सिनर्जिड. दिस सिनर्जिड विल डीजनरेट ड्यू टू शॉक. तो ये जो पोलन ट्यूब हम देख रहे हैं ये एक दोनों में से एक ही सिनर्जिड में एंटर कर रही है, और ये दोनों सिनर्जिड सॉरी दोनों के दोनों मेल गैमेट सेम सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज कर दे रही, एंड दिस सिनर्जिड विल नाउ डीजनरेट. और इनमें से जो दो मेल गैमेट हैं उनमें से एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो जाएगा विद द फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी, एंड इट विल फॉर्म द जाइगोट. तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया, और जो दूसरा मेल गैमेट है इट विल फ्यूज विद दिस टू पोलर न्यूक्लियाई, इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा. तो इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बाद में फ्यूजन होगा, बट पहले तो दोनों के दोनों मेल गैमेट्स जो एक पोलन ट्यूब लेकर आई थी ये सेम सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगी. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस.
पहले ऑप्शंस में हमें क्या बोला है, पहले ऑप्शन में हमें बोला है कि वन मेल गैमेट सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा और दूसरा सेंट्रल सेल के, बट दोनों के दोनों मेल गैमेट ही सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज होंगे, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड है बोथ इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल सेल, नो दिस इज नॉट ट्रू। थर्ड इज साइटोप्लाज्म ऑफ एंटीपोडल सेल, वहां तक तो पोलन ट्यूब गई ही नहीं, सो दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ है बोथ इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड, दिस इज ट्रू, कि दोनों के दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज होंगे। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।